फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को इस्तीफे के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। इमरान खान को घर जाकर गिरफ्तार करने की भी दे दी। आज़ादी मार्च से खिताब में कारकुनों को इस्तकामत से जमे रहने की हिदायत की। बोले 2 दिन बाद मिलकर फैसला करेंगे। मजीद कहा कि फ्रॉड इंतखाबात के नताइज मानते हैं, न उसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत को जाना ही होगा। इदारों को गैर जानिबदार और ताकतवर देखना चाहते हैं। तुम्हारी नाअहली के नतीजे में मईशत तबाह हो गई, करप्शन, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई। फजलुर रहमान के वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद के भरपूर वार। बोले मईशत तबाह हो जाए तो रियासत अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। सिलाई मशीन से अरबपति बनने वाली बाजियों का हिसाब भी ले लो। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने वज़ीर आज़म के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन की रहबर कमेटी से 2 दिन बाद राबिता करने का फैसला। परवेज खटक कहते हैं आज़ादी मार्च वालों ने धोखा दिया है। उन्होंने वादा खिलाफी और कानून शिकनी की तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये हुकूमत है, कोई मजाक नहीं, बदमाशी नहीं चलेगी। हुकूमती कमेटी का काम मुआहिदा करना था, अब फैसले इदारे करेंगे। डीजल का परमिट दे दो तो फजलुर रहमान का इस्लाम बच जाता है। वजीर आजम इमरान खान गिलगित में जलसे से खिताब में ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा इंडियन मीडिया देख ले, ऐसे लगेगा फजलुर रहमान भारतीय शहरी हैं, उन्हें देखकर इस्लाम की तरफ कोई नहीं आएगा। फजलुर रहमान के होते यहूदियों को साजिश की जरूरत नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, एनआरओ नहीं मिलेगा, लुटेरों को जेलों में बंद करवाऊंगा। अवाम का समंदर सिलेक्टेड हुकूमत को बहा ले जाएगा। इमरान नियाज़ी की कंटेनर की सियासत आज खत्म हो रही है। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब। कहा तब्दीली पहले नहीं आई थी, तब्दीली अब आई है। इमरान नियाज़ी ने मईशत तबाह कर दी। ये चंद महीने और काबिज रहा तो फिर पछतावा होगा। 6 माह में मईशत ठीक ना की तो मेरा नाम इमरान नियाज़ी रख देना। अवाम कठपुतली निजाम को नहीं मानते, सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेजेंगे। बिलावल भुट्टो ने आज़ादी मार्च से खिताब में कहा नए पाकिस्तान में कैसी जमहूरियत और आज़ादी है, 70 साल बाद भी शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते। ये कैसी आज़ादी है कि बोलने पर भी पाबंदी है। कठपुतली वजीर आजम ने कश्मीर का सौदा कर दिया, इदारों को मुतनाज़े नहीं बनने देंगे। सिराजुल हक भी वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। खिताब में कहा तब्दीली के नाम पर धोखा दिया गया, नाअहल लोगों को अफलातून बनाकर पेश किया गया। मुल्क का सारा पैसा सूद में चला जाता है। मोदी तुम्हारे दफ्तर से बाहर खड़ा होने का मजाक उड़ाता है। लोग जमात इस्लामी से पूछते हैं वो अपोजिशन के मार्च में क्यों शरीक नहीं। तौहीन अदालत केस में एक शोकॉज नोटिस पर मुआफी कबूल, दूसरा नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फरदौस आशिक अवान के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज, तहरीरी जवाब तलब। अदालत ने कहा जजिस की जात की हद तक मुआफी कबूल कर सकते हैं, केस पर असरअंदाज होने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फरदौस आशिक को मुतमईन करना होगा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ताजिरों, कारोबारी अफराद और शहरियों की शिकायत का हल ढूंढने की कोशिश। हुकूमत का FBR को खत्म करके टैक्स जमा करने का नया इदारा बनाने का फैसला। नए इदारे का नाम पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी होगा। कस्टम और इंटरनल रेवेन्यू के अलहदा बोर्ड्स होंगे। दोनों बोर्ड्स खुद मुख्तार हैसियत में काम करें। वज़ीर आज़म ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेरे इलाज नवाज शरीफ की सेहत में कुछ बेहतरी। प्लेटलेट्स बढ़कर 51,000 तक पहुंच गए। मेडिकल बोर्ड का नवाज शरीफ का तफसीली मुआयना। प्लेटलेट्स बरकरार रखने के लिए स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कम करने का फैसला। पहले था साइक्लोन कियार, अब एक और तूफान तैयार। कराची समेत पाकिस्तान के साहिली इलाकों के लिए एक और तूफान का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक माहा नामी तूफान कराची से 1075 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान के गिर्द 90 से 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं।
और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट एक के बाद एक अवार्ड समेटने में मसरूफ। अमरीकी म्यूजिक अवार्ड्स की जानिब से टेलर स्विफ्ट को दहाई की बेहतरीन आर्टिस्ट का अवार्ड दिया जाएगा। टेलर स्विफ्ट माइकल जैक्सन का सबसे ज्यादा अवार्ड्स का रिकॉर्ड तोड़ देंगी। सलाई मशीन से अरबपति बनने वाली बाजियां, उनका जरा हिसाब ले लो। दूसरों को आईना दिखाने वालों, जरा अपनी शक्ल आईने में देख लो। आज जो इतना बड़ा अजीम इज्तिमा और पूरे मुल्क से आने वाला आजादी मार्च, आज पाकिस्तान की मीडिया पर पाबंदी है कि दुनिया को पाकिस्तान के अवाम के इन जज्बात से आगाह कर सके। आज मीडिया पर पाबंदी है। मैं मीडिया के साथ खड़ा हूं और मैं अपील करता हूं मीडिया मालिकान से, मीडिया एंकर से, मीडिया पर्सन से, खुलकर आजादी मार्च का हिस्सा बने और हुकूमत के इन फैसलों के खिलाफ बगावत कर दें। नारा तकबीर, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम तुमसे लेंगे, हम तुमसे लेंगे। तुम्हें और मैं ये भी कहना चाहता हूं, मीडिया से पाबंदी फौरन उठा लो। अगर नहीं उठाओगे तो फिर हम भी किसी पाबंदी के पाबंद नहीं होंगे। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। ये हमारी पुरअमन सलाहियतों का इजहार है। हम पुरअमन लोग हैं कि 3 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गार में पनाह ली थी, तो 3 दिन की मोहलत जो है इसमें इसका सुन्नत से भी एक निस्बत है। अब आप मुझे बताएं, मेरी गुफ्तगू की ये तो मैंने बातें की हैं, अब आपसे पूछता हूं, इस्तीफा मांगते हो या नहीं? इस्तीफे से कम पे राजी हो सकते हो? अगर इस्तीफे से कम पे राजी हो सकते हो मुझे बता दो। और असातिज़ा के मुतालबात हों, ताजरों के मुतालबात हों या डॉक्टर्स के मुतालबात हों, हुकूमत अपने फैसले वापस ले और हमारे हर तबके जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे असातिज़ा हैं, चाहे ताजर है, चाहे दुकानदार है, चाहे जमींदार है, इन सब के मुतालबात को तस्लीम किया जाए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हाँ, ये एक तो नहीं है, कई हैं। एक नहीं है, कई स्कैंडल आएंगे सामने और बाकियों पर तो इल्जाम लगते थे ना। यहां तो पूरी पार्टी पर इल्जाम है कि तुमने फॉरेन फंडिंग खाई है, केस अदालत में है। बाकी तो एक एक आदमी तुम चोर हो, तुम चोर हो। यहां तो सारा टब्बर चोर है, सारा टब्बर चोर है। टोल टब्बर गलत मेरे मोहतरम दोस्तों, अवाम का फैसला आ चुका है। अब इस हुकूमत को जाना ही जाना है। लेकिन मैं इदारों के साथ बात करना चाहता हूं। हमारी जची तुली पॉलिसी है कि हम इदारों के साथ तसादुम नहीं चाहते। हम पाकिस्तान के इदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं। हम इदारों को ताकतवर देखना चाहते हैं, लेकिन हम इदारों को गैर जानिबदार भी देखना चाहते हैं। अगर
हम महसूस करें कि इस नाजायज हुकूमत की। मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में जलसे से खिताब कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम इदारों को ताकतवर और गैर जानिबदार देखना चाहते हैं।